हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। कितना हम लोग को टारगेट लेके चलना चाहिए अपना स्कोर का उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और कितना, और अगर हम लोग बात करें तो कब कब कितने कितने टाइम पे हम लोग को सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है पूरी तरीके से, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें एसएससी का जो एग्ज़ाम का जो कैलेंडर था वो आपका एक हफ्ते पहले आपका आ चुका है। जहां पर एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है वहां पर उन्होंने वो चीज़ मेंशन कर रखी है। अगर बात करें यहाँ पर इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है, तो नोटिफिकेशन जो होगा वो आपका मार्च से अप्रैल के बीच में नोटिफिकेशन डेट है, यानी कि फॉर्म फिलिंग डेट है, ठीक है। मार्च पे आपका नोटिफिकेशन आउट होगा और अप्रैल तक का आप अप्रैल के स्टार्टिंग तक का उसको आप भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन डेट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो एग्ज़ाम डेट वहाँ पर मेंशन करी गई है वो है आपकी मई से जून तक का, यानी कि मई से जून के बीच में आपके एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आप यही मान के चलो कि 15 मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग के पास में कम से कम अभी 4 से 4 महीने से लेकर 4 महीने 15 दिन का टाइम ही है हम लोग के पास में, ठीक है। यानी कि 4 महीने का टाइम है अगर आपका 15 मई में एग्जाम होता है, और अगर आपका जून के फर्स्ट वीक में होता है तो आप मान के चल सकते हो 4 से 4 महीने 15 दिन का टाइम होगा हम लोग के पास में। अब इसमें हम लोग को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो इसमें हम लोग को प्रिपरेशन को अपने 3 भागों में बांटना है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है लेवल 1 में। और ये जो सिलेबस आप कंप्लीट करोगे उस वो आपको 15 मार्च तक का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और अगर आप 15 मार्च तक का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, इसी के साथ साथ आपको क्या एक और चीज करनी है, क्या, संडे 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 आपको मॉक देना है, जिससे कि आपको अंदाजा होता रहे कि आपके क्या क्या ग्रोथ हो रही है, कौन कौन से टॉपिक अभी और वीक हैं जिस पे आपको और काम करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है जिस पर आप कम भी काम करो तो भी चलेगा, ठीक है। और कितने मार्क्स अभी जो टारगेट आपने बना रखा है उसमें से कितने मार्क्स अभी कम है, उस चीज़ के बारे में भी आप एनालाइज कर पाओगे उस चीज़ को। तो लेवल 1 में आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, प्लस आपको संडे संडे इसमें मॉक भी देते रहना है, और ये चीज़ जो है वो आपको 15 मार्च तक करनी है, ठीक है। इसके अलावा लेवल 2 आता है। लेवल 2 में आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, और तो और आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जितना भी आपका खत्म हुआ सिलेबस वगैरह उस चीज़ का रिवीजन और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए आपको 15 मार्च से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता खत्म तब तक आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, और तब तक आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें लेवल 3 में आपको क्या करना, 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले आपको 4 से 5 मॉक डेली देने हैं। लेवल 3 में आपको एग्जाम के पहले 15 दिन पहले आपको 4 से 5 मॉक्स डेली के डेली आपको देने हैं, ठीक है। तो ये आपका लेवल 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग ने प्रिपरेशन को बांट रखा है। लेवल 1 जहां पर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 15 मार्च तक का, और इसी के साथ संडे संडे आपको मॉक भी देते रहना है, जिससे कि आपका स्कोर पता चलता रहेगा, आपकी ग्रोथ पता चलती रहेगी, कितना आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। और आपका कौन सा वीक टॉपिक है जिसपे आपको ज़्यादा टाइम देना, और कौन सा आसान टॉपिक जिस पे आप कम टाइम दोगे तो भी चल जाएगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें लेवल 2 में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, जहां पर आप 15 मार्च से लेकर आप अपना मई तक का या जून तक का जब तक आपका टियर 1 नहीं हो जाता तब तक आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना है, ठीक है। लेवल 3 का अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम के 15 दिन पहले आपको एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स तो देने ही देने हैं, ठीक है, 15 दिन पहले एग्जाम के। अब यहाँ पर हम लोग ने बात तो कर ली स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कितना स्कोर लेके चलना हम लोग को, ठीक है, यानी कि कितना स्कोर हम लोग टारगेट लेके चलें, जिसके जिसके हिसाब से हम लोग अपनी स्टडी कर सकें। तो देखो, अगर बात करें टारगेट स्कोर के लिए, तो अभी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो एजुकेटी है, जो कि इसी साल आई है। और इसी साल आप देख सकते हो इंग्लिश का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा खासा गया था, जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो गई थी। जहां पर यूआर के लिए 136 कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए 130 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 127 गई थी, एससी के लिए 114 गई थी, और एसटी के लिए 106 गई थी कट ऑफ, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ गई थी इस साल का, और हम लोग इसी के हिसाब से टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि ये एजुकेटिव के बेसिस पर ही कट ऑफ बनाई गई थी, तो इसी हिसाब से टारगेट लेके चलेंगे। तो टारगेट हम लोग कितना रखें, 140 से 150 मार्क्स का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। अगर 140 से 145 से 150 तक का, ठीक है।
जहां पर आपको मैथ में 45 मार्क्स तक का लाना है, अचीव करने हैं, रीजनिंग में 45 मार्क्स तक का अचीव करने हैं, इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो 35 मार्क्स तक का अचीव करना है, 35 से 40 मार्क्स तक का, और जीके की बात करें तो आपको 20 मार्क्स तक का अचीव करना है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टारगेट स्कोर हो जाएगा, जितना हम लोग को टारगेट करके चलना है। तो टारगेटेड स्कोर 145 से 150, मैथ्स में आपको 45, रीजनिंग में आपको 45, इंग्लिश में 35 से 40, और जीके में 20 का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और तो और टारगेट स्कोर कितना हो सकता है उस चीज़ के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो टीयर 2 के लिए आपको 2.5 से 3 महीने तक का टाइम मिल जाएगा, जहां पर अगर आपके कोई भी वीक टॉपिक जो टॉपिक छूट गया उसको आप फिर से प्रिपेयर कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।